इस बीच वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि एजुकेशन लोन की प्रोसेसिंग को 15 दिन के भीतर पूरा करें। साथ ही ये निर्देश भी दिए कि लोन रिजेक्ट होने के फैसले को बैंक के सीनियर मैनेजमेंट की मंजूरी से लिया जाए और लोन रिजेक्ट होने की वजह के बारे में लोन लेते वाले छात्र को स्पष्टता से अवगत कराया जाए। सर, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जो लोन को लेकर के, एजुकेशन लोन को लेकर के नया आदेश आया है, क्या मायने हैं इसके, क्या मतलब निकल के आ रहे हैं? दो महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं इसमें। एजुकेशन लोन को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके पीछे दो संकेत दिखते हैं। एक तो भारतीय छात्रों को पूरी दुनिया में, खासतौर से अमेरिका में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में वीजा रद्द हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस कैंसिल हो रहे हैं, दाखिले की समस्या हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के अन्य नए देश उभर रहे हैं जहां पर पढ़ने के लिए छात्रों को जाना है। ऐसी स्थिति में ये जो असमंजस की स्थिति वीजा को लेकर बनी है, उसमें ऐसा संकेत है कि तमाम बैंक लोन एप्लीकेशन मंजूर करने में देरी कर रहे हैं और इसलिए वित्त मंत्रालय को इसमें दखल देना पड़ा है, जिससे कि अगर कोई छात्र अपनी योजनाएं बना रहा और वो किसी दूसरे देश में भी जाना चाहता है तो उसे एजुकेशन लोन मिल सके। इसके अलावा भारतीय बाजार में के लिए भी, भारत में भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भी एजुकेशन लोन की प्रक्रिया में आमतौर पर बैंक लंबा समय लगाते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन की प्रोसेस में परिवार की आय और भविष्य की नौकरियों की संभावना, इन सब का आकलन किया जाता है। तो ये जो नई शर्त है क्विक टर्न अराउंड की, कि तेजी से अप्रूव किया जाए, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में एजुकेशन लोन की प्रक्रिया में आने वाले कुछ महीनों में थोड़ी तेजी दिखाई देगी। जी, इस बीच नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि घर खरीदारों से एडवांस में वसूली ईएमआई पर ग्राहकों को ब्याज उपलब्ध कराएं। ब्याज की दर वही होगी जिस दर पर ग्राहक मिले होम लोन पर ब्याज वसूला जा रहा है। एनएचबी ने हाउसिंग लोन कारोबार में पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाया है। सर, ये पूरा मामला है क्या, और हाउसिंग कंपनियों ने किस तरह से एडवांस से ईएमआई ली थी? नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग कंपनियों के बीच खींचतान लगातार जारी है। हर महीने हम कुछ ना कुछ ऐसी घटना देखते हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि हाउसिंग लोन कंपनियां, आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि रेगुलेटर है हाउसिंग कंपनियों का, उसकी बात का, नियमों का पालन नहीं कर रही। और बहुत सारे होम लोन लेने वालों को भी पता नहीं है कि दरअसल हो क्या रहा है। हाउसिंग कंपनियां होम लोन लेने वालों से 1 से 2 महीने की एडवांस ईएमआई ले लेती हैं, यानी कर्ज की एडवांस किस्त ले लेती हैं, जो कि नॉर्मली नहीं ली जानी चाहिए जब तक मकान का पोजीशन नहीं मिले। यह मामला अब एनएचबी की निगाह में आया। आरबीआई के नियम ये कहते हैं कि किसी भी तरीके की लेंडिंग की प्रक्रिया में एडवांस ईएमआई लेना इजाजत नहीं है, और अगर एडवांस ईएमआई ली जा रही है तो उस पर ईएमआई देने वाले को ब्याज दिया जाए अगर उसने अतिरिक्त रूप से पैसा दिया है। और एनएचबी ने उन्हीं प्रावधानों के तहत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कोई आदेश दिया है कि अगर उन्होंने किसी कर्जदार से एडवांस में 1 या 2 ईएमआई ली रखी हैं तो उनको उस पर ब्याज देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये ईएमआई क्यों लेती हैं? वो इसलिए लेती हैं क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम 2 ईएमआई प्लेस रहेंगी, आगे कभी डिफॉल्ट होता है, किस्त चूकती है, तो ये 2 ईएमआई की उससे भरपाई हो जाएगी। तो इस व्यवस्था में अब पारदर्शिता आती दिखाई दे रही है। अगर किसी ने एडवांस ईएमआई ली है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, तो उसे इस पर ग्राहकों को या कर्जधारकों को ब्याज देना होगा।